बिहार के साथ साथ मैं देश के लोगों को एक घर दिखाना चाहता हूं। ध्यान से देखिए इस घर को। ये कोई साधारण घर नहीं है, ये शहीद चंदन सिंह का घर है। यानी कहने का मतलब एक शहीद का घर है जो जवानी में इस देश को बचाने के लिए कुर्बान हो गए और जिनकी शादी जो है सिर्फ 18 महीना पहले हुई थी। उस परिवार का घर है, ये देख सकते हैं ये घर। देश के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि शहीद का आप लोगों ने घर तो देख लिया, क्या कभी किसी विधायक का घर ऐसा आप लोगों ने देखा है? किसी सांसद का घर ऐसा देखा है? लूटने वाले दलालों का घर ऐसा देखा है आप लोगों ने? क्या कभी किसी बिजनेसमैन का घर देखा है? ऐसा घर जो है एक गरीब परिवार में पैदा हुआ देश पे मर मिटने वाला शहीद का ही हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप सभी आएंगे और कुछ प्रयास करेंगे। और सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सत्ता परिवर्तन होगा, कभी विपक्ष का अच्छा दिन आएगा, कभी पक्ष का अच्छा दिन आएगा, लेकिन बिहार के शहीदों का अच्छा दिन कब आएगा हमें नहीं पता। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे दूसरी पार्टियों की सरकार थी और इस बार आया हूं तो दूसरी पार्टियों की सरकार है। इस घर पे आप देख सकते हैं तिरंगा, वो तिरंगा भी झुक के जो है रो रहा होगा और कह रहा होगा कि काश ये चंदन जो है देश के लिए शहीद नहीं हुआ होता तो शायद अपने परिवार की स्थिति सही कर लेता। वहां पे एक तिरंगा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वहां पे ध्यान से देखिए, वो तिरंगा भी जो है ना वो अपना कंधा झुका दिया है वहां पे और चंदन सिंह के याद में जो है वह टीन पे सो के रो रहा है। यहां पे एक तिरंगा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखिए, और ये शहीद चंदन सिंह का घर है जो हमारे देश के जवान थे। और इस देश के नेताओं को ये दर्द कहां से पता चलेगा, क्योंकि उनके परिवार का कोई बच्चा तो शहीद होता ही नहीं है कभी। हम लोग हैं, कभी पक्ष के तरफ लाठी उठा लेते हैं, कभी विपक्ष के तरफ लाठी उठा लेते हैं। जब बात आती है अपने बिहार के लिए, जब बात आती है अपने देश के शहीदों के लिए, तो हम एक नहीं हो पाते हैं और शहीदों का भी जात पूछना शुरू कर देते हैं। सही बात है कि नहीं है? आज हमें सोचने की जरूरत है। शहीदों का कोई जाति नहीं होता है, शहीदों का कोई धर्म नहीं होता है, शहीदों का सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीयता होता है और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय होते हैं। इस देश में अनेकों राज्य हैं और हर राज्यों का नियम अलग क्यों है? जब उत्तर प्रदेश में कोई शहीद होता है तो 51 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया मिलता है। उत्तराखंड में शहीद होता है तो 51 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया मिलता है। दिल्ली में शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपया मिलता है। महाराष्ट्र और साउथ के राज्यों में शहीद होता है तो 1 करोड़ से लेकर 10-10 करोड़ रुपया मिलता है। और बिहार में जब बिहार का कोई लाल जो है बॉर्डर पर शहीद होता है तो बिहार सरकार पूछती तक नहीं है। हालांकि कुछ नेता आते हैं, दर्द बांटने का प्रयास करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और यहां से चले जाते हैं और फिर हमारे शहीद को भूल जाते हैं। देखिए ये घर, देखिए, इस घर तक आने का कोई रास्ता भी नहीं है कि कोई 4 व्हीलर आ सके। हम रास्ता नहीं मांग रहे हैं, हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि भाई जो है सरकार, आप आंखों पे धृतराष्ट्र वाला पट्टी हटाइए और हो सके तो इस शहीद का घर बनवा दीजिए। और अगर नहीं बनवा सकते हैं तो बिहार के लोग भी कुछ कर सकते हैं। मैं 1 महीना पहले लगभग आया था, 1 लाख रुपया कह के मैं गया था। मैंने खाता एक नया खुलवाया, 2 लाख रुपया उसमें बैलेंस है। पहला ट्रांजैक्शन किया और मैंने 1 लाख रुपया का पहली बार चेक काट के मैंने इनको दे दिया, मैंने दे दिया। और मुझे देखने के बाद कुछ लोग 1100 रुपया दिए और कुछ भाई जो है, जिनका नाम मैं बता देना चाहता हूं, प्रेम कुमार है और एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने कहा कि इनका घर बनवाने के लिए 2 ट्रैक्टर ईंट, 1 ट्रैक्टर सीमेंट और 1 ट्रैक्टर गिट्टी देंगे इनका घर बनवाने के लिए। अरे बदलाव तो ऐसे ही होगा ना। हम लोगों के अंदर जितनी शक्ति है उस शक्ति से का अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो हम पूरे बिहार को बदल देंगे। हर जगह तो मनीषवा नहीं ना जा सकता है। अब मनीषवा को कभी बाहर और कभी भीतर भी सरकार कर देता है। सही है कि नहीं है? कभी जेल के अंदर भी डाल देता है और कभी बाहर छोड़ देता है। अभी रोज जो है मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा हूं। तो पैदा हो जाइए, आप लोग बिहार के लाल हैं और शेर वाला डीएनए है। चलिए हम लोग सब लोग जो है कैमरा वाला मोबाइल उठाते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं, अब बदल देते हैं बिहार को। किसने रोका है? पिछली बार आरजेडी और जदयू की सरकार थी, तब वो आके हम सरकार से सवाल किए थे और इस समय बीजेपी जदयू की सरकार है तब वो सवाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
कहीं हम मरम्मत कर रहे हैं कि नहीं सरकार बदल गई है तो हम थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे? नहीं, हम लोगों को पहले भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं, जदयू का कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बनना है। हमें सबसे पहले बिहार का कार्यकर्ता बनना है, बिहारी बनना है, हिंदुस्तानी बनना है। और जिस दिन हम ये अपने मन में ठान लिए, किसी भी देश के शहीद, भारत के किसी भी शहीद का घर जो है इस प्रकार के इस हालात में तो नहीं रहेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? लेकिन हमें अपने आप को बदलना होगा, और अगर हमने अपने आप को बदल लिया तो शायद जो है ये शहीद चंदन सिंह का घर जो है वो सही हो जाएगा। यहां पे बहुत सारे विधायक हैं, है कि नहीं है? सांसद हैं, बाहुबली लोग हैं, है कि नहीं है? 5 कट्ठा जमीन कोई दे सकता है कि नहीं शहीद के लिए? दे सकता है कि नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है ना? 5 कट्ठा जमीन दे दे। 5 कट्ठा जमीन नहीं दे सकते हैं तो 5 दिन आके मजदूरी कर दे इनके घर में घर बनवाने के लिए। जिसकी जैसी शक्ति है वो शक्ति का इस्तेमाल करके जो है थोड़ा सा तो भला कर दे। लेकिन हम लोगों का समस्या क्या है कि हम लोग तो अपने पड़ोसिया से जलना शुरू कर देते हैं। हम लोग अपने पड़ोसिया से जलना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन हम बिहार के लोग जो है एक दूसरे का टांग खींचने के जगह पे हाथ खींचना शुरू कर दिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का कोई भी बाप जो है वो आंखों से आंसू नहीं निकालेगा। बिहार की कोई भी माँ जो है वो अपने आंखों से आंसू नहीं निकालेगी, और उनका आंखों का आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं तो कोई बिहारी लाल खड़ा रहेगा। बस प्रयास किया जाए। और मैं फिर से इस देश के सारे नेताओं को दिखाना चाहता हूं, भाई मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, बस उन नेताओं से दिखाना चाहता हूं कि आप ही लोगों के कलमों से और आप ही लोगों के कार्यालय से और आप ही लोगों के संविधान से, आप ही लोगों के नियम कानून से जो है ना वो बिहार का विकास होता है और देश का विकास होता है। तो कर दीजिए ना एक शहीद परिवार के घर का विकास। 18 महीना पहले शादी हुआ था, दे दीजिए नौकरी उनकी पत्नी को, विधवा की पत्नी को दे दीजिए, शहीद विधवा की पत्नी को नौकरी दे दीजिए। और जो सरकार अपने यहाँ के शहीद के परिवार को संभाल के नहीं रख सकता, समझिए वो सरकार किसी लायक नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार एक नियम लगाएगा कि बिहार से अगर कोई भी शहीद होगा उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी किसी भी हाल में देगा। और जो दूसरा राज्य जो है 51 लाख से 1 करोड़ रुपया तक का आर्थिक सहायता देता है वो आर्थिक सहायता देगा। बाकी अगर मेरी बातें किसी नेता या नेता के पुत्र या नेताओं के चमचों को बुरा लग जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से जेल में डाल देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस देश के और अपने राज्य के शहीदों के लिए, अपने राज्य के और देश के लोगों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। जय हिंद।